जानते हैं कि जो भारत देश है इस मामले में पीछे है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने भी आविष्कार हुए हैं हमारे देश में कोई आविष्कार नहीं हुआ। जितना आप देख रहे हैं, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, फोन हो, रेलवे लाइन हो, इंजन हो, जितने भी आविष्कार हैं उसमें हमारा देश का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? इसका भी कारण है, इतनी बड़ी आबादी हमारी है 140 करोड़ का, और हम कोई आविष्कार नहीं कर पाते हैं। हम किसी चीज में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षा भी रटंत पर चल रहा है। उसका एक ही काम है कि किसी तरह से पास करना है और सर्विस के लिए अप्लाई करना है, यूपीएससी कंप्लीट करना है। उस यूपीएससी करने के बाद हमको दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना। पहली प्राथमिकता जितने भी इंटेलिजेंट छात्र हैं जो वैज्ञानिक बन सकते हैं वो यूपीएससी में कलेक्टर बनने के लिए लग जाते हैं। जब तेज बच्चा कलेक्टर बन जाएगा तो कौन आविष्कार करेगा? दूसरे देशों की प्रथा नहीं है, वहां है कि उसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, वो आविष्कार भी लगा रहता है कि हमको कोई बड़ा इन्वेंशन इस देश में इसमें करना है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं आविष्कार का जो पैमाना वर्ल्ड में है वो नोबेल पुरस्कार है। हमारे ललित बाबू जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार बहुत कम हमारे देश के लोगों को मिला है। वो जो आविष्कार, जितने बड़े बड़े आविष्कार हर साल होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साहित्य में, इकोनॉमिक्स में, उसको हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के द्वारा ये तय होता है इस विश्व में किसने कितना आगे काम किया। उस मामले में हमारा देश अभी पीछे है और देश में बिहार पीछे है। हमको इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे अभी विपिन जी ने कहा था कि बाज नहीं उड़ पाया। क्यों नहीं उड़ पाया भाई? क्योंकि मुर्गी के समाज में रहता था। उसी प्रकार बिना समाज का कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी तेज रहे वो। यदि समाज उसको आगे नहीं बढ़ने देगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे बाज आगे नहीं बढ़ सका। हमारा जो समाज है बिहार का समाज, आप यदि केरल से तुलना करिएगा, ललित बाबू तो सुनिए, यदि केरल से तुलना करिएगा आप तो बिहार उस मामले में पीछे है। कर्नाटक से तुलना करिएगा बिहार उस मामले में पीछे है। क्यों पीछे है भाई? आपके बहुत सारे लोगों के बच्चे केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में पढ़ने गए होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संपन्न इलाका है। बहुत सारे लोगों के बच्चे केरल, तमिलनाडु इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल पढ़ने गए होंगे। आप उनको पता करिएगा कि सरस्वती पूजा के दिन वहां क्या होता है। सरस्वती पूजा के दिन एक कैलेंडर रख दिया जाता है, बोलता है 1 घंटा पूजा करके आइए और अपना क्लास में जाइए। और जब हमारे राज्य में सरस्वती पूजा होता है तो 15 दिन पढ़ाई बंद हो जाता है, वातावरण नहीं है। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा का वातावरण में कैसे आप केरल, कर्नाटक और राजस्थान का मुकाबला करिएगा? इसमें सिर्फ समाज को आगे बढ़ाना। हमारा जो समाज सुसुप्तावस्था में है, एकदम परेशान रहता है पूजा में, या कभी आप देखिएगा सब स्कूल के सामने बच्चा बैरियर लगा के चंदा तहसील रहा हो। ये 15 दिन तक इसी काम में लगा रहेगा, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के जितने बच्चे उसको पता भी नहीं है कि सरस्वती पूजा क्या होता है। ये माहौल है, कोई बाज वाला मुर्गी वाला हाल है। बाज रह के समाज में रह के नहीं आगे। इसलिए हम लोग जो समाज के अगुआ हैं उसको बताना पड़ेगा, इन पूजा के चक्कर में, सरस्वती पूजा के चक्कर में तुम मत पढ़ो, तुम पढ़ाई के चक्कर में रहो। जब को, क्योंकि कंपटीशन पूरे देश पैमाने पर होगा। बिहार का अलग से कोई यूपीएससी नहीं होगा। केरल का बच्चा, कर्नाटक का बच्चा, दिल्ली का बच्चा 365 दिन में 300 दिन पढ़ेगा। हमारा बच्चा 200 दिन पढ़ेगा, वो कहां उसका मुकाबला कर पाएगा? पढ़ाई के मामले में आपको जो देश के जो परिपाटी है, सीबीएसई का जो पैटर्न है, उसके जितने छुट्टी होते हैं उसी अनुसार इस राज्य के स्कूल को भी चलाना पड़ेगा, तभी आप उसके कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं। वरना आप किसी तरह इंटर, मैट्रिक, बीए करते रहिए, हम आपका तारीफ करते रहेंगे, आप खुश रहिएगा, वैसी बात नहीं। सबसे पहले माहौल है। जैसे अभी आप समझ लीजिए ठंडा का दिन है, सबको ठंड लग रहा है, सब कोट